इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो हम आपको बताते हैं। बॉबी नकवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गल्फ न्यूज के फॉर्मर एडिटर। हमारे साथ अमिताभ जी जुड़ रहे हैं, वैश्विक मामलों के जानकार। हमारे साथ मनीष झा हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं। इस स्टेटमेंट का मायना आपकी निगाह में क्या है बॉबी नकवी साहब? देखिए, कल से जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, डेवलपमेंट से मतलब जो खाड़ी के देश हैं जिन पे ईरान ने अटैक किया है और वहाँ काफ़ी डैमेज हुआ है। इन कंट्रीज़ में, इन देशों में यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है और सऊदी अरेबिया है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में मिसाइल या ड्रोन ईरान ने इनसे हमला किया है और कई जो ड्रोन या मिसाइल हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स पे हिट किए हैं। खासकर बहरीन में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। अबू धाबी में एयरपोर्ट पे यही तो हम देख रहे हैं, ये बीते 30 घंटों से हम लगातार ये देख रहे हैं कि ऐसा हुआ है। ऐसे में स्टेटमेंट इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? डीके पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके पांडे साहब, आपके हिसाब से इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? किसको ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये देखिए ये एक्चुअली मुस्लिम वर्ल्ड पर हमला है, और जाहिर है इसमें आह्वान भी है कि आओ और हमारे साथ लड़ो। देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड को आप कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ लाने की। आपके जो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज है उनके साथ तो आपकी दोस्ती हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इनके बीच में हर एक का एजेंडा अपना अलग अलग है, इनके जो उद्देश्य हैं अलग अलग हैं। उसके बाद जो इनके अंदर जो रिलीजियस ग्रुपिज्म है, शिया और सुन्नी, उनके बीच में जो वैचारिक मतभेद हैं, जब तक ये इनके बीच में जो गैप है इनको नहीं भरा जाएगा तो एक साथ आना बड़ा मुश्किल है। तीसरी बात जो है, इकोनॉमिकली जो है ये कंट्रीज इतने डेवलप नहीं है कुछ को छोड़ के कि वो स्वतंत्र रूप से अपना कारोबार संभाल सके और निर्णय ले सकें। तो इतनी बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन होने के बावजूद ये क्या मुस्लिम ब्रदरहुड वाली बात, क्या मुस्लिम उम्मा वाले कॉन्सेप्ट को पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो असल में ये एक फ्यूटाइल एफर्ट है या इसका कुछ हासिल भी है? अगली खबर देखिए, बहरीन के होटल पर गिरी मिसाइल, जिसकी चर्चा अभी बॉबी नकवी कर रहे थे कि इस कदर धुआं कर दिया है आपने अरब वर्ल्ड को, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों पर हुआ हमला है। मनामा के क्राउन प्लाजा पर हमला, ईरानी मिसाइल गिरने से नुकसान हुआ है। मनामा क्राउन प्लाजा, वहां ईरानी मिसाइल ने जब हिट किया तो क्या स्थिति थी वो आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें जाहिर है ये किसी ऐसे फोटोग्राफर की तरफ से ली गई हैं जिसमें आपको जर्क लगेगा, आपको जूम इन जूम आउट बहुत तेजी से होता हुआ दिखाई देगा, तो जाहिर है अंदाजा लगाने में मुश्किल होगी। लेकिन इतना बताने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं कि वहां हाल क्या है, मनामा प्लाजा पर कैसा हमला हुआ है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। अगली खबर देखिए, ईरान का शारजाह पर हमला। शारजाह आप जानते हैं यूएई के अंदर आने वाला, ये भी एक एमिरेट। ईरान का शारजाह पर हमला, अमेरिकी ठिकाने पर हमला, ईरान ने मिसाइल से हमला किया। तो पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, खाड़ी देशों को अपनी मिसाइलों की जद में लाने के बाद मसूद पेजेश्कियान कहते हैं कि ये हम पर नहीं, इस्लामिक वर्ल्ड पर हमला है। अमिताभ सिंह जी, देखिए, मसूद पेजेश्कियान जब ये कहते हैं तो वो उनके बात में दम नहीं लगता। अमिताभ जी की आवाज दीजिए प्लीज। उनकी बात में दम नहीं लगता, लेकिन ये एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि मुस्लिम वर्ल्ड इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, और ईरान ने मुस्लिम वर्ल्ड के, इस्लामिक वर्ल्ड के, वेस्ट एशिया के जितने देश हैं उन किसी देशों को नहीं बख्शा है उन्होंने। यूएई हो, ओमान जो उनके लिए नेगोशिएट कर रहा था, उनके बेसिस पर भी अटैक हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, ओमान, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सब पर वो अटैक कर रहा है। लेकिन अब तक उन्होंने एक सेल्फ डिफेंस अपने आप को रेस्ट्रेन करके रखा हुआ है कि उन पर अटैक नहीं करेंगे। तो और रही उमा वाली फीलिंग, तो उमा वाली फीलिंग ईरान के साथ अपने आप को, जितने भी सुन्नी देश हैं या जो अमेरिकन समर्थन वाले देश हैं, जैसे बहरीन फॉर एग्जाम्पल, शिया देश रहते हुए भी ईरान के साथ इस समय नहीं खड़ा है। तो इस पूरे डायनामिक्स को समझने के लिए शायद मसूद पेजेश्कियान इस समय तैयार नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अगर यहां पर पूरी तरह से जो वहां की रूलिंग एलीट है ईरान की, उसका खात्मा होता है, तब मुस्लिम देश, उम्मा, जो कंट्रीज हैं, वो जरूर सामने आएंगी कि यहां पर कैसे काबिज हों। जब वो काबिज होंगी और इजराइल का इंटरवेंशन वो डे आफ्टर में, ये बहुत वॉच किया जाएगा। इजराइल से सब डरते हैं, सऊदी अरेबिया भी उनसे एक हाथ दूर ही रहता है। और सऊदी अरेबिया की जब दोस्ती हुई थी पाकिस्तान से, इसीलिए हुई थी कि उन्होंने ओमान पे अटैक किया था, और उसी के चलते वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की तरह से एक म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट पाकिस्तान से किया था।
और सबसे अब तक इसमें जो भी अभी तो वेस्ट एशिया है, पाकिस्तान अभी तक अछूता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। हालांकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का खुद एक अफरा तफरी उनके आपस में भी मची हुई है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा किस तरह से उमा रिएक्ट करता है। क्या जो अटैक चलते रहे तो क्या यूएई बहरीन इंडिपेंडेंटली अपने अमेरिकन फोर्सेस के अलावा क्या वो इंडिपेंडेंटली अटैक नहीं करेंगे। उनके सिविलियन इंस्टॉलेशंस को अटैक किया जा रहा है, एयरपोर्ट्स को अटैक किया जा रहा है, उनकी इकोनॉमी को हर्ट किया जा रहा है, खासकर दुबई, शारजाह। देश हैं सर जहां पर इन मायनों के ज्यादा मतलब निकाले जाते हैं, मसलन उनमें से एक पाकिस्तान एक है, मसलन उनमें से एक टर्की एक है। वहां पर इस स्टेटमेंट का को कैसे समझा जा रहा होगा, ये भी मैं आपके पास आऊंगा तो समझूंगा। मनीष साहब आप तैयार रहिएगा, आपके पास आने वाला हूं एक खबर बताने के बाद। किम जोंग ने ईरान पर हमले की निंदा की है, ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, किम जोंग उन ने कहा। ईरान के क्षेत्रीय अधिकारों का हनन हुआ, किम जोंग उन ने कहा। किम जोंग उन का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद लग रहा है कि उनको शायद ईरान से अगर किसी की बात होगी तो ईरान वाले लोग कहेंगे गुड मॉर्निंग। मनीष झा, देर आयत लेकिन दुरुस्त आयत भी नहीं लग रहा है ये। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईरान को आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया का भी कोई साथ नहीं मिला, सब बयानबाजी तक ही सीमित रह गए, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चीन हो या फिर रूस हो। बल्कि रूस से तूने बहुत उम्मीदें थी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।